दोस्तों, जिंदगी में जो समय की कीमत समझता है और जिसमें जिंदगी को एक मकसद देने की क्षमता है, वह निश्चित ही सफल होगा। इस जीवन का मकसद क्या है और क्यों समय इतना कीमती है, इसको समझाने के लिए आइए आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, 4 संत एक शहर में घूमने के लिए आते हैं। उसमें से एक संत चौराहे पर बैठ जाता है, दूसरा संत घंटाघर के पास बैठता है, तीसरा एक कोर्ट यानी कचहरी और चौथा शमशान भूमि में जाकर बैठ जाता है। लोग आते हैं और जो संत चौराहे पर बैठा होता है उससे पूछते हैं, बाबा जी आप यहां क्यों बैठे हैं? क्या आपको बैठने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिली? तब उस संत ने जवाब दिया, लोग यहां पर चारों दिशाओं से आते हैं और चारों दिशाओं में चले जाते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को रोक कर पूछो तो वो यही कहेगा कि उसके पास रुकने का बिल्कुल समय नहीं है और वो किसी जरूरी कार्य से जा रहा है। लेकिन मुझे आज तक पता नहीं चला कि किस दिशा में यह महत्वपूर्ण कार्य होता है। हम अपना पूरा जीवन इन्हीं सांसारिक कार्यों में खर्च कर देते हैं और अंत में खाली हाथ रह जाते हैं। ना ही ये कार्य खत्म होते हैं और ना ही हम लोगों के कल्याण के लिए कुछ कर पाते हैं। इसलिए मुझे यह जगह बिल्कुल सही जान पड़ती है बैठने के लिए, ताकि मैं खुद को सचेत रख सकूं। लोगों ने ठीक ऐसा ही प्रश्न दूसरे संत से पूछा जो घंटाघर के पास बैठा था, बाबा जी आप यहां क्यों बैठे हैं? तब संत ने उत्तर दिया, घड़ी की सुइयां निरंतर चलती रहती हैं, परंतु जैसे ही 12 बजते हैं ये सुइयां इकट्ठा सिमट जाती हैं और हाथ झाड़ते हुए बोलती हैं, बस हमारे पास केवल इतना ही समय था और समय हम कहां से ले आए? जब घड़ी के घंटे की आवाज आती है तो हमें यह बताता है कि जिंदगी का 1 घंटा और बीत गया। समय सीमित यानी लिमिटेड है। हर क्षण जीवन खत्म हो रहा है और हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। अतः सावधान, एक एक क्षण को जीवन की उन्नति और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगाओ। ईश्वर का ध्यान करने के साथ साथ दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना है इन क्षणों में। यही कारण है कि मैं इस जगह को उपयुक्त मानता हूं, क्योंकि यह हर समय मुझे सतर्क रहता है और समय की कीमत बताता है। जब लोगों ने तीसरे संत जो कि न्यायालय के पास बैठा था उससे पूछा, बाबा जी आप यहां क्यों बैठे हैं? तब तीसरे संत ने उत्तर दिया, अपराधी रोज यहां आते हैं और पुलिस इन पर क्रोध दिखाती है। एक व्यक्ति जो अपराध अपनी इच्छा से करता है उसे सजा किसी और की इच्छा पर दी जाती है। यदि वो अपने पापों से तौबा कर ले तो आखिर उसे सजा ही क्यों दी जाए? अतः मनुष्य को गलत कार्य करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। इसलिए यह स्थान मुझे हमेशा सचेत रखता है, इसीलिए मैं इसे बैठने के लिए सबसे उपयुक्त मानता हूं। लोगों ने चौथे संत जो कि शमशान भूमि पर बैठे थे से भी यही प्रश्न पूछा, बाबा जी आप यहां क्यों बैठे हैं? संत ने जवाब दिया, इस शहर में कोई अनंत काल तक जीवित नहीं रहेगा। हर व्यक्ति को एक न एक दिन यहां आना पड़ेगा और यहां आने के बाद सभी की यात्रा समाप्त हो जाती है। कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता। अतः जब आप जिंदा हैं आपको बेहतरीन कार्य करना चाहिए, ऐसे सत्कर्म जिससे बार बार इस मृत्युलोक में ना आना पड़े। अतः यही कारण है कि मैं यहां बैठा हूं, ताकि किसी भी क्षण में जिंदगी की वास्तविकता को न भूलूं। दोस्तों, जीवन में समय और संसाधन सीमित है, अतः हमें इसका सही उपयोग कर अपने जीवन को मूल्यवान और अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। चारों संतों ने जीवन के 4 जटिल सवालों का सुंदर उत्तर दिया। आप भी अपने समय का बेहतरीन उपयोग करें और सफलता की राह पर आगे बढ़ें। और हमेशा हमारी यही ख्वाहिश है कि हम आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप जो है वो मानवता के लिए एक धरोहर बनकर निकलें। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य प्रेरणादायक कहानियों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। आपका गाइड ओजांग, नमस्कार।